नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्सेसर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान को माना जा रहा है। जब जब ये बात सामने आती है या होती है कि मोदी का सक्सेसर कौन हो सकता है, तो उनमें जो नाम उनके सक्सेसर के तौर पर लिए जाते हैं, उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान का नाम बार बार सामने आता है, उछलता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का सक्सेसर कौन होगा, अब ये सवाल मध्य प्रदेश में गूंज रहा है। शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में 6वीं बार चुन लिए गए हैं। विदिशा संसदीय सीट से वे 8 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते हैं और अब मोदी सरकार में मंत्री हैं। सांसद चुने जाने और मंत्री बनाए जाने के ठीक बाद शिवराज सिंह चौहान ने बुदनी विधानसभा सीट, जो विदिशा संसदीय क्षेत्र में आती है, उसके जो विधानसभा सेगमेंट्स हैं, उसका हिस्सा है बुदनी, तो वहां से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र के बाद अब बुदनी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना सुनिश्चित हो गया है। हालांकि अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी अभी शिवराज सिंह चौहान ने इस सीट से इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के 6 महीने के भीतर सीट पर नया एक जो विधायक है उसे चुन लिए जाने, उसका चुनाव करा लिए जाने की व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था के तहत चुनाव होगा। हो सकता है ये चुनाव पहले भी हो जाए। और मध्य प्रदेश में भी उपचुनावों का सिलसिला चल पड़ा है, शुरू हो गया है लोकसभा चुनाव खत्म होते ही, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा की रही हैं जहां लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कहीं बीजेपी का दामन थामा है, तो वहां भी एक स्थितियां पैदा हो रही हैं। हालांकि अभी वो इस्तीफे होने हैं जो कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए। और एक जो विधायक थे छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट विधानसभा, वहां के मिस्टर कमलेश शाह, जो कांग्रेस के 3 बार के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रचार चल रहा था उस दौरान ज्वाइन की थी। तो उनके बाद वहां अभी चुनाव हो रहा है, वहां सिलसिला शुरू हो गया, नामांकन भरे जा रहे हैं। और नामांकन भरे जाने के साथ आज अंतिम दिन है नामांकन भरने का। और नामांकन के बाद वहां जुलाई माह के पहले सप्ताह में वोट डलेंगे। 7 जुलाई को वोटिंग होना है और 10 जुलाई को मतगणना होगी। तो वहाँ कमलनाथ का जो एक प्रतिष्ठा है, कमलनाथ की प्रतिष्ठा वहाँ दांव पर है, नकुलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस का उम्मीदवार भी वहाँ घोषित हो चुका है। इनावती को वहाँ प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए हुए जो कमलेश शाह थे, विधायक थे कांग्रेस के, उनको टिकट दिया हुआ। तो वहाँ रोचक जंग चली। लेकिन इन सब के बीच बुदनी में शिवराज सिंह चौहान का सक्सेसर कौन होगा, इसे लेकर चर्चा, जैसा मैं कह रहा हूँ, चल रही है। बुदनी गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को और शिवराज सिंह चौहान ने उसे गढ़ बनाया। 1990 में वे पहली बार बुदनी जीते थे और इसके बाद 1991 के जो लोकसभा चुनाव थे, उस लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 2 स्थानों से चुनाव लड़ा था, एक लखनऊ और एक विदिशा। तो विदिशा सीट को उन्होंने छोड़ा था और इसके बाद 1991 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें शिवराज सिंह चौहान को इस सीट से उतारा गया था। शिवराज सिंह चौहान ने 91 में शानदार जीत दर्ज की थी विदिशा संसदीय क्षेत्र में और उसके बाद वो लगातार जीतते रहे थे। 91 से लेकर 96, 98, 99 और 2004, 5 बार लगातार वे वहां से निर्वाचित हुए और 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुन लिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुन लिए जाने के बाद उन्होंने विदिशा संसदीय सीट छोड़ दी थी और संसदीय सीट छोड़ने के साथ ही बुदनी से उन्होंने पुनः चुनाव लड़ा था, वापसी वहां से की थी। और 2005 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वो सीट जीती थी। 2005 के बाद 2008, 2008 के बाद 2013 और 2013 के बाद 2023, 2018 भी। तो कुल मिला के 6 बार के वो बुदनी के विधायक हैं और साथ साथ विदिशा से 6वीं बार सांसद चुने गए हैं। तो अब सवाल यही है कि बुदनी में शिवराज सिंह चौहान के जगह अब किसे भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, किस पर दांव खेलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और यदि हम बात करें तो यहाँ लगातार एक ऐसा प्रभाव या आभामंडल शिवराज सिंह चौहान ने तैयार किया जिसके तहत उन्हें सफलता दर सफलता मिलती चली जा रही है। और अभी जो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, 8 लाख से भी ज़्यादा वोटों से उन्होंने जो विदिशा को जीता, उसमें बुदनी ने, जो उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ लगभग
1.5 लाख वोटों की एक बड़ी बढ़त उन्होंने बनाई थी। इसके पहले उन्होंने जो 2023 का विधानसभा चुनाव था वो भी 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीता था। विक्रम मस्ताल जो टीवी सीरियल में हनुमान की भूमिका अदा कर चुके थे, उन्हें कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने टिकट दिलाया था, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा मतों से वो बुधनी सीट को हार गए। तो बुधनी पे बहुत प्रयोग लगातार शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस करती रही है, तो वो सफल नहीं हुए हैं। उस सीट से अरुण यादव जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्हें चुनाव लड़ाया गया। राजकुमार पटेल वहाँ शिवराज के सिंह चौहान के सामने चुनाव मैदान में उतरे थे एक दौर में। इसके अलावा वहाँ जो है अर्जुन सिंह खेमे से आने वाले जो अब अजय सिंह राहुल के बड़े खास लोगों में शुमार होते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे महेंद्र सिंह चौहान को आजमाया गया। तमाम दांव खेले लेकिन कोई दांव कांग्रेस का सफल नहीं हुआ, लंबी हार का सामना करना पड़ा। तो अब सवाल यह है कि इस बार जब शिवराज सिंह चौहान मैदान में नहीं होंगे, कोई दूसरा चेहरा सामने होगा, तो उसके सामने कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। और एक सवाल ये भी है कि जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र है, इस बुधनी विधानसभा क्षेत्र को बहुत लंबे वक्त से शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय चौहान संभालते चले आ रहे हैं। कार्तिकेय चौहान को जो युवा विंग है उसमें मौका मिला है और वे बड़े एक सक्रिय कार्यकर्ताओं में शुमार रहे हैं। उन्होंने अलग अलग जो दायित्व पार्टी से मिलते रहे उसे निर्वहन करते, लेकिन बुधनी यदि कोई चुनाव लड़ाता रहा है तो सचमुच में कार्तिकेय चौहान ने अपने पिता के लिए वह किला लड़ाया है। अब सवाल यही है कि क्या परिवारवाद आड़े आएगा, क्योंकि बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो असीम स्नेह शिवराज सिंह चौहान को देती आ रही है, उसकी तो पहली चॉइस जनता तो चाहती है कि वहाँ से कार्तिकेय चौहान को टिकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ परिवारवाद के नाम पर हो रहा है, बहुत एक बोमा बोम मची हुई है। अगर पिछले चुनावों को देखें, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या जो बीजेपी के रणनीतिकारों में शुमार अमित शाह हैं, वो तो कांग्रेस को लंबे वक्त से परिवारवाद और परिवारवाद तक घिरते आए। तो ये लगातार बीजेपी में दिखा है कि जब नेता पुत्रों को टिकट देने, नेताओं के परिवारों को टिकट देने की बात, तो परिवारवाद बहुत आड़े आया। अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र जो कैलाश जी के केंद्र में जाने के बाद, महामंत्री बनाए जाने के बाद, मध्य प्रदेश की राजनीति छोड़ने के बाद उनके पुत्र को टिकट दिया गया था। लेकिन अभी जब 2023 के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से टिकट दिया गया तो उनके सुपुत्र को टिकट नहीं दिया गया। ऐसे जो एक सीनियर विधायक हैं मध्य प्रदेश के, गोपाल भार्गव, उनके पुत्र दावेदार थे। नरेंद्र सिंह तोमर जो मोदी सरकार में मंत्री रहे, उनके पुत्र टिकट के दावेदार रहे। ऐसे लंबी फहरिस्त है, लेकिन उन नेता पुत्रों को टिकट बहुत गिने चुने टिकट मिल पाए या नहीं मिल पाए, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो अब सवाल यही कि क्या कार्तिकेय चौहान शिवराज के सक्सेसर होंगे। इसमें शंकाएं यही है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके की राजनीति करते हैं, वो विवादों में पड़ना नहीं चाहते हैं, तो संभावना इस बात की ज़्यादा है कि वो अपने पुत्र के नाम के लिए कोई लॉबिंग करेंगे या उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, संभावना नहीं है। और अभी जो संगठन में इक्वेशंस रहे हैं मध्य प्रदेश के संगठन, तो एक अलग किस्म की स्थिति पैदा हुई थी। अब हालांकि फिर शिवराज बहुत पावर में, और अब जब वो मंत्री बनकर भोपाल आए थे केंद्र में मंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने अपना पावर दिखाया था, एक शक्ति प्रदर्शन किया था उन्होंने। ज़बरदस्त तरीके से उनका जो एक कारवां है वो स्टेशन से लेकर और बीजेपी दफ्तर तक आया था। हालांकि उस दिन केंद्र में जो मध्य प्रदेश के मंत्रीगण हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम था, एक जलसा था। और उस दिन सत्यनारायण जटिया जो एक बहुत कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश से आते हैं, वो केंद्र मंत्री रहे हैं, अनेक दायित्व उनके पास संगठन के रहे हैं। तो उनकी पत्नी का देहावसान हुआ था, तो उसके कारण वो जो कार्यक्रम यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल में रहा था उसे स्थगित कर दिया गया था। बावजूद इसके जो शिवराज सिंह चौहान का जो रैली या काफिला या जो उनके चाहने वालों ने जो एक शक्ति प्रदर्शन किया था, वो उसकी तस्वीरें 4PM ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। एक ज़बरदस्त हालात पैदा हुए थे। तो अब क्या कुछ होगा बुधनी में, इसमें निगाह है, अभी टाइम है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। अभी एक ही उपचुनाव मध्य प्रदेश में घोषित हुआ है, वो अमरवाड़ा। अब बुधनी सीट चूँकि इस्तीफा हो चुका है शिवराज सिंह चौहान का, तो अब वो घोषित कर दी गई है रिक्त सीट, और अब इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला लेगा कि कब चुनाव कराए जाने हैं, कब नहीं कराए। और वहाँ जो नाम चल रहे हैं, जो नाम है कि कौन चेहरे, क्या चेहरे हो सकते हैं, उसमें जो विदिशा से सांसद थे जिनकी जगह पर शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है, पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी दावेदारी बड़ी मजबूत और एक प्रबल दावेदारों के तौर पर देखी जा रही। फिर एक रघुनाथ भाटी हैं,
उनका नाम लिया जा रहा है। फिर जो सलकनपुर एक देवी स्थल है, मध्य प्रदेश का बड़ा जाना माना स्थल है मध्य प्रदेश में, उसकी बड़ी एक अलग धार्मिक महत्ता है। तो वहाँ के जो एक मंदिर समिति है, सलकनपुर मंदिर समिति ट्रस्ट, उसके अध्यक्ष महेश उपाध्याय। फिर जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ एक रवि मालवी, इसके अलावा जो एक नगर परिषद भेरूदा है इसी क्षेत्र में आने वाला मारुति शिशिर, ऐसे कई सारे नाम चल रहे हैं। लेकिन क्या प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, संगठन का क्या रुख होगा, क्या रवैया होगा? अगर हम मोदी शाह की राजनीति को देखें तो मोदी शाह एक अलग तरह की राजनीति करते हैं, बड़े चौंकाने वाले नाम देते रहे हैं। ये एक बहुत ऐसी सीट है बुधनी जिसमें कोई कठिनाई भारतीय जनता पार्टी को आने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जो अभी 2023 के विधानसभा चुनाव को हार गए थे, तो क्या उन पे किसी चेहरे पर दांव खेल लिया जाएगा? हालांकि संभावना इस बात की ज़्यादा है कि जो क्षेत्र की जनता है या जो दावेदार चेहरे स्थानीय हैं उनको तवज्जो मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इन चेहरों में जैसे मैंने कहा कि जो जनता है, वहाँ की वोटर हैं बुधनी के, वो तो यही चाहते हैं कि कार्तिकेय चौहान जो शिवराज सिंह के सुपुत्र हैं उनको शिवराज का सक्सेसर बनाया जाए। लेकिन बीजेपी में कुछ भी कहना संभव नहीं है। जो कुछ फैसले होते हैं केंद्र से होते हैं, नेतृत्व करता है मध्य प्रदेश इकाई या और राज्यों की इकाइयों की। हमने देख लिया है पूरा बदलाव है मोदी शाह युग में, तो क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा वो निकल कर आएगा। लेकिन हाँ, अभी जो है यदि मध्य प्रदेश में कोई चर्चा का विषय है तो वो बुधनी सीट है, क्योंकि शिवराज इस्तीफा दे चुके हैं। तो यही उधेड़बुन बीजेपी में भी चल रही है और जो दावेदार हैं वो सक्रिय हो चुके हैं, अलग अलग लोग किला लड़ा रहे हैं। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रयोग हुआ तो बड़ा चौंकाने वाला नाम भी आ जाएगा। हो सकता है कि वो ऐसा चेहरा हो जो जाना पहचाना हो और उस पर दांव बीजेपी खेल जाए। लेकिन क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ दिल्ली पर निर्भर होगा, मोदी शाह पर निर्भर होगा, नड्डा के विवेक पर निर्भर होगा। वैसे भी कहा यही जाता है कि वो जो बीजेपी है अब 2.5 लोगों की पार्टी है। 2.5 लोगों में मोदी, अमित शाह और आधी जो आधा शख्स जिन्हें या आधा 2.5 की हम बात करते हैं उसमें वो नड्डा का चेहरा है। नड्डा को सिर्फ मोहर लगानी होती है। तो दिलचस्प सी एक स्थिति है, दिलचस्प सा नज़ारा है। जो कुछ होगा निकल कर आएगा, 4 PM आप तक पहुंचाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबे तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए। साथ साथ हमारे जो अन्य राज्यों के चैनल हैं 4 PM, उन्हें भी ज्वाइन कीजिएगा, उन्हें सब्सक्राइब, उन्हें लाइक कीजिए। और साथ साथ हमारे 4 PM नेशनल पर भी प्यार बनाए रखिए, स्नेह बना रखिए, उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।